Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn what emotions feel like in the body and what effect they will have in our body. Let us see. Emotion, sensation, wheel. Happy. If we are happy, we feel curious, we feel proud, we feel satisfied, we feel courageous, we feel peaceful and we feel intimate and optimistic. जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत मुतजस्सिस अपने आप को महसूस करते हैं, हमें फ़ख्र सा होता है, हम मुतमईन होते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हम बहुत अमन में होते हैं, हम अपने आप को साथी समझते हैं और बहुत पुरुम्मीद होते हैं। तो जिस्म पर इसका क्या असर होता है, यानी खुशी का हमारे जिस्म पर क्या असर होता है। ओपन, बहुत खुला खुला होता है। एनर्जेटिक, ऐसे लगता है कि हमारे जिस्म में ताकत बढ़ गई है। अवेक, ऐसे लगता है कि हम बेदार हो गए हैं। ब्रोफरो, यानी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इन्फ्लेटेड, बहुत ज़्यादा बुलंद महसूस करते हैं। टॉल, अपने आप को लंबा सा महसूस करते हैं। सॉफ्ट, नरम। काम, पुरसकून। जॉ सेट, यानी हमारा जॉ जो है सेट होता है, उसमें कोई मसला नहीं आता। स्टेडी का मतलब फ़ास्ट, यानी हम अपने आप को फ़ास्ट महसूस करते हैं। रिलैक्स्ड, पुरसकून। स्टिल, जामिद। सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव से वार्म, गरम। लाइट, हल्का फुल्का। बजिंग भी यकसू महसूस करते हैं। यानी हैप्पीनेस से हमारी बॉडी पे ये असरात जो है मुरतब होंगे। अगर हम सैड होते हैं तो क्या होता है। व्हेन वी आर सैड वी फील गिल्ट, तो हमें क्या महसूस होता है, जुर्म। सैड होते हैं तो हमें अबंडेंट महसूस होता है, ऐसे लगता है कि हम तर्क हुए हुए हैं। डिस्पेयर, मायूसी। डिप्रेस्ड, परेशानी। लोनली, तन्हाई। एपेथेटिक, एपेथेटिक मतलब ये कि हमें हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम बहुत गमज़दा ही होते हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लुकिंग डाउन, नीचे देखते हैं और एम्प्टी, खालीपन महसूस करते हैं। कर्लिंग अप, हमारी जो चीज़ें वो ख़राब हो रही होती हैं। स्लाउचिंग, चाल में जो है वो बहुत झुक जाते हैं। क्राइंग, रोना शुरू कर देते हैं। बॉडी एक्स, बॉडी में दर्द शुरू हो जाते हैं। टायर्डनेस, थकावट सी महसूस होती है। हॉलो फीलिंग, खोखलेपन की फीलिंग आती है। स्लो, हम बहुत आहिस्ता से हो जाते हैं। हैवीनेस, भारी हो जाते हैं। वीक, कमज़ोर। आई रोल्स, आंखें भी ऊपर को चढ़ने लगती हैं। डिस्गस्ट की फीलिंग यानी नफ़रत की फीलिंग। तो जब किसी से हम नफ़रत करते हैं, कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही होती, तो डिसअप्रूवल, यानी हमें अपनी नापसंदगी का इजहार करते हैं, या फिर हम डिसअप्रूवल यानी कि उसको पसंद नहीं कर रहे होते। डिसअपॉइंटेड, मायूस होते हैं। आफुल, अजीब सा महसूस करते हैं। एवर्जन, हमें बिल्कुल नफ़रत सी महसूस होती है। इस सिचुएशन में हमारे साथ बॉडी के साथ क्या हो सकता है, शेडरिंग हो सकती है, कांपना। रिदिंग, मुरझाना सा महसूस होता है कि हम मुरझा रहे हैं। नीड टू मूव, हमें ज़रूरत होती है कि हम हरकत करें। फेस क्रंच्ड, फेस जो है वो भी हमारा मुरझा जाता है। नौजिया, मतली सी महसूस होती है। लम्प ऑन थ्रोट, गले में ऐसे लगता है कि कुछ फंस रहा है। क्वीजी, और हम बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। टर्न अवे, और इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। एंगर, गुस्से की सूरत में हम क्या करते हैं, हमें क्या फ़ील होता है जब हम गुस्से में आ जाते हैं। हर्ट, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इनसिक्योर, हम बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, हम इनसिक्योर हैं। हेटफुल, नफ़रत करने लगते हैं। मैड, पागल से होने लगते हैं। एग्रेसिव, गुस्से में आपे से बाहर होने लगते हैं। इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। डिस्टेंट, हम फासला सा चाहते हैं। क्रिटिकल, और सिचुएशन के बारे में हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। इस सिचुएशन में बॉडी में क्या हो सकता है, लेट्स सी। लिप ट्रैम्बल, ऐसे हो सकता है कि हमारे लिप्स जो हैं वो ट्रैम्बल करने लगें, यानी लरजने लगें। लिम्पिंग, यानी कि हम लंगड़ाने लगें। हाइडिंग, हम छुपने लगें। हॉट, हम बहुत गर्म हो जाते हैं बॉडी। अच्छा, इसी तरह स्कॉलिंग करते हैं। टर्निंग अवे, हम बचना चाहते हैं सिचुएशन से। हम बॉडी पे ये असर होता है कि हम लाउड वर्ड्स बोलते हैं। फ्लश्ड,
चेहरा हमारा सुर्ख हो जाता है। रेसिंग, भागने की, दिल जो है हमारा बहुत तेज़ तेज़ धड़कता है। क्लेंचिंग का मतलब ये हुआ कि हम अपने मुट्ठियों को भींच लेते हैं। टाइट जॉ, और हम जो है अपने जबड़ों को भी भींचते हैं। हेडेक, गुस्सा आता है तो हमारे सर में दर्द होता है। नम्स, नम का मतलब ये कि हमारे बॉडी पार्ट जो है सुन्न होते हैं। गट टर्निंग, हमारे जो है हाथों के पाँव के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो टर्न होने लगते हैं। फीलिंग हॉट, और बहुत गर्म भी अपने आप को हम महसूस करते हैं। लिप कर्ल्ड, और हमारी जो लिप है वो कर्ल होना शुरू हो जाती है। सरप्राइज़, जब हम परेशान होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हम सदमे में चले जाते हैं। कन्फ्यूजन, यानी परेशानी में, कन्फ्यूजन का मतलब है शक व शुबे में। हमें बहुत अजीब सा लगता है। एक्साइटमेंट भी कभी बाज़ औक़ात हमें महसूस होती है। इससे क्या होता है, सरप्राइज़ से हम जंपी महसूस करते हैं, यानी अपने आप को ऊंचा ऊंचा, उछल कूद सी। और स्वेटी पाम्स, हमारे जो पाम्स हैं, हथेलियाँ, उनमें पसीना आ जाता है। इसके अलावा हम ब्रेथलेस हो जाते हैं, यानी सांस ऐसे लगता है हमारा कि सांस निकलने वाला है। स्पीचलेस, हम किसी कुछ बोलने के काबिल नहीं होते। जॉ ड्रॉप, हमारा जबड़ा नीचे को गिर जाता है। आईब्रोज अप, हमारी जो है वो आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं। इलेक्ट्रीफाइड, ऐसे लगता है झटका लगा है। जंपी, और जंपी ही फील होता है। फियर, जब हम खौफज़दा होते हैं तो क्या फ़ील होता है? एम्बेरस्ड, हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा से होते हैं। अनवांटेड, अनवांटेड मतलब ये कैसे लगता है कि हमें कोई भी पसंद नहीं कर रहा। इन्फीरियर, अपने आप को हम कमतर समझते हैं। इनसिक्योर, गैर महफूज समझते हैं। एंशियस, बेचैन। स्केर्ड, और खौफज़दा। इस सिचुएशन में टेंडर हम फील करेंगे, बॉडी नरम नरम महसूस होगी। इसके अलावा हमें ब्लशिंग होगी, यानी फ़ियर में भी हमारा रंग सुर्ख हो जाएगा। अनस्टेडी, हम बहुत जो है हमारी लड़खड़ाहट आ जाएगी, हम बिल्कुल सही तरह से नहीं चल पाएंगे। कोल्ड, हम अपनी बॉडी को बहुत कोल्ड महसूस करेंगे, मतलब जिस्म भी हमारा ठंडा हो जाएगा। फ्रोज़न, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे जम गया है। क्वाइट, हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। रेसिंग हार्ट, हार्ट जो है ऐसे लगेगा बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है। फुट टैपिंग, हमारे कदमों में बहुत ज़्यादा लड़खड़ाहट सी आएगी। इसी तरह फिजिटी, फिर नम हैंड्स, इस तरह जिस्म में, बॉडीज़ में, हैंड्स के अंदर जो है वो सुन्न हो जाएंगे। ट्रेम्बलिंग, और हम लरजने लगेंगे। तो ये हमारे इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। तो वी शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, वी शुड मास्टर आवर इमोशंस, नेवर लेट आवर इमोशंस, वी शुड नेवर let our emotions to overpower our intelligence. So this was all about emotions today. Learn to master them, learn to overcome them, learn to control them. See you next time. Allah Hafiz.